क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में शांति और सच्चा आनंद क्यों कम होता जा रहा है? आज की दुनिया में शोर, व्यस्तता और सूचना का अतिरेक हमारे मन को बेचैन कर देता है। लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक गहराई तक ले जा सके? द पावर ऑफ साइलेंस में कार्डिनल रॉबर्ट सारा बताते हैं कि साइलेंस केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें भगवान से जोड़ती है और हमारे भीतर की आवाज को सुनने में मदद करती है। द पावर ऑफ साइलेंस एक प्रेरणादायक और गहन आध्यात्मिक पुस्तक है जिसमें लेखक मौन के महत्व को उजागर करते हैं। कार्डिनल रॉबर्ट सारा का मानना है कि जब तक हम बाहरी शोर शराबे से खुद को अलग नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को नहीं सुन सकते। इस पुस्तक में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मौन केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए आवश्यक है। यह पुस्तक ईसाई आध्यात्मिकता के आधार पर लिखी गई है, लेकिन इसकी शिक्षाएं सभी धर्मों और जीवन शैली के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। आधुनिक दुनिया में मौन का महत्व बाहरी शोर और आंतरिक शांति के बीच संघर्ष भगवान से जुड़ने के लिए मौन की भूमिका, आत्मचिंतन और गहरी सोच की शक्ति, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुभव। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि मौन केवल एक साधारण आदत नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान का मार्ग है। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो मौन को अपनाना अनिवार्य है। प्रकरण 1, मौन। ईश्वर से जुड़ने का माध्यम। हमारे जीवन में मौन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। कार्डिनल सारा बताते हैं कि जब तक हम बाहरी दुनिया के शोर से खुद को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन सकते। मौन हमें बाहरी हलचल से मुक्त कर आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मौन केवल शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में ध्यान और चिंतन को स्थान देता है। जब हम मौन रहते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए मौन एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, तो हमें एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। पहाड़ों की ऊंचाई, समुद्र की लहरें और जंगल की शुद्ध हवा, ये सभी हमें गहरे मौन में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। इस मौन में हमें ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और संत अपने ध्यान और साधना के लिए प्राकृतिक स्थानों को चुनते थे। हर धर्म में मौन का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में साधु संत और योगी मौन साधना का अभ्यास करते हैं, जिससे वे अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकें। बौद्ध धर्म में ध्यान और मौन को आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। ईसाई परंपरा में भी संतों ने मौन को आत्मिक उन्नति का साधन बताया है। इस्लाम और जैन धर्म में भी मौन को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। मौन हमें अपने जीवन और विचारों पर गहराई से सोचने का अवसर देता है। जब हम मौन रहते हैं, तो हमें ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव होता है। मौन मानसिक तनाव को कम करता है और ध्यान की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम मौन में रहते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब हम मौन के महत्व को समझते हैं, तो हमारे शब्दों में अधिक अर्थ और प्रभाव आ जाता है। ऋषि मुनियों और संतों ने मौन को आत्मिक उन्नति का साधन माना है। महात्मा गांधी ने भी मौन को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया था। वे नियमित रूप से मौन व्रत रखते थे, जिससे उन्हें आत्मचिंतन करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने में सहायता मिलती थी। चैप्टर 2, आधुनिक दुनिया का शोर और मानसिक अशांति। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार बाहरी शोर से घिरे रहते हैं। यह शोर केवल भौतिक ध्वनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया और सूचनाओं के अनवरत प्रवाह के रूप में भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह लगातार बढ़ती ध्वनि और सूचना की भीड़ हमारे मानसिक संतुलन को बाधित कर देती है और हमें आत्मचिंतन से दूर कर देती है। कार्डिनल सारा इस विषय पर कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में मोबाइल फोन, टेलीविजन, सोशल मीडिया और अनगिनत सूचनाओं ने हमारी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित किया है। अगर हम निरंतर शोर से घिरे रहेंगे, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य और ईश्वर के संदेश को नहीं समझ पाएंगे। आज हम सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं, जहां हर पल हमारे पास कोई ना कोई नया अपडेट आता रहता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, समाचार चैनल
और मनोरंजन के साधन हमें निरंतर व्यस्त रखते हैं। ये व्यस्तता धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति को छीन लेती है। हर समय किसी न किसी सूचना से घिरा रहना हमारी मानसिक शांति को बाधित करता है। डिजिटल दुनिया के शोर से हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना कठिन हो जाता है। अत्यधिक सूचनाएं हमारे मस्तिष्क पर भार डालती हैं और हमें अनावश्यक चिंता और तनाव से भर देती हैं। जब हम लगातार बाहरी शोर में उलझे रहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर नहीं मिलता। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के बिना हम अपने विचारों को परिष्कृत नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को अनुभव करना आवश्यक होता है, लेकिन शोर भरी दुनिया हमें यह अवसर नहीं देती। लगातार डिजिटल डिवाइसेस और सूचनाओं के संपर्क में रहने से हमारा ध्यान कमजोर हो जाता है। शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक समय बिताने से हमारी एकाग्रता की क्षमता घटती है। ये हमें सतही विचारों की ओर धकेलता है और हमें गहरे चिंतन और ध्यान से दूर कर देता है। जब हमारा मन लगातार बाहरी शोर में उलझा रहता है तो हम ईश्वर की शांति और उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। हर धर्म में ध्यान, मौन और प्रार्थना को आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली हमें इन चीजों से दूर कर रही है। समय समय पर डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाना आवश्यक है। हर दिन कुछ घंटे बिना फोन, टीवी और सोशल मीडिया के बिताने से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। इससे हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्टता के साथ सोच सकता है। मौन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है। संतों और योगियों ने मौन को आत्मिक उन्नति का साधन माना है। ध्यान और प्रार्थना हमारे मन को शांत करते हैं और हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन बाहरी शोर से मुक्त होकर आंतरिक शांति का अनुभव करता है। प्रकृति में मौन और शांति का अनुभव किया जा सकता है। पहाड़ों, जंगलों या किसी शांत झील के पास समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है और आत्मिक शांति मिलती है। हर खबर या हर सूचना को जानना जरूरी नहीं है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अधिक जानकारी हमें केवल मानसिक बोझ ही देती है। सीमित और आवश्यक सूचनाएं ही ग्रहण करें ताकि हमारा मन शांत रह सके। तीसरा अध्याय, आत्म अवलोकन का महत्व। आधुनिक जीवन शैली में हम लगातार बाहरी दुनिया की गतिविधियों में उलझे रहते हैं, जिससे हम अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाल पाते। हम अक्सर दूसरों को समझने और परखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान नहीं देते। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसा साधन है जो हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और सुधारने में सहायता करता है। यह आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण आधार है। मौन आत्म अवलोकन का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब हम मौन में होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों, अच्छाइयों और आदतों को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता है। यह हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्म अवलोकन का महत्व हम में से अधिकतर लोग अपनी वास्तविक क्षमताओं और कमजोरियों से अनभिज्ञ रहते हैं। आत्म अवलोकन हमें अपनी असली पहचान से परिचित कराता है। जब हम नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपने विचारों, इच्छाओं और डर को बेहतर समझने में सहायता मिलती है। जीवन में कई बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं और सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। जब हम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होते हैं तो कुछ समय के लिए मौन साधना और आत्म अवलोकन करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे हमारा मन शांत होता है और हम सही निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं। हर व्यक्ति में कुछ नकारात्मक आदतें होती हैं जो उसे सफलता और आत्म विकास से दूर कर सकती हैं। आत्म अवलोकन हमें अपनी इन आदतों को पहचानने का अवसर देता है, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उन्हें दूर करने के प्रयास कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और नकारात्मकता बहुत आम हो गई है। आत्म अवलोकन से हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन पर ध्यान देते हैं तो हमारा मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। आत्म अवलोकन केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ का एहसास होता है। यह हमें बाहरी दुनिया की मोह माया से परे जाकर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। कैसे करें आत्म अवलोकन?
आत्म अवलोकन के लिए एकांत और शांत वातावरण आवश्यक है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट अकेले बैठें, जहां कोई व्यवधान न हो। इससे आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता मिलेगी। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपके भीतर कई विचार उत्पन्न होते हैं। इन्हें नकारने या दबाने की बजाय ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इन्हें जानना आत्म अवलोकन का पहला कदम है। लिखने की आदत डालना आत्म अवलोकन का प्रभावी तरीका है। अपने विचारों, भावनाओं और दिन भर की घटनाओं को लिखने से हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाता है और हमें स्पष्ट सोचने में मदद करता है। हर दिन अपने कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन करें। क्या आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपकी आदतें और व्यवहार आपको आत्म विकास में मदद कर रहे हैं? यदि नहीं, तो किन बदलावों की आवश्यकता है? इन सवालों के उत्तर ढूंढना आत्म अवलोकन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आपको किसी निर्णय पर संदेह हो तो कुछ समय के लिए मौन साधें। शांति से बैठकर अपने मन से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। जब मन शांत होता है तो सही उत्तर अपने आप मिल जाता है। ध्यान और प्रार्थना आत्म अवलोकन के लिए अत्यंत प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। नियमित ध्यान और प्रार्थना से हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस विकसित होती है और हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। चौथा अध्याय, प्रार्थना और ध्यान में मौन की भूमिका। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम ईश्वर की उपस्थिति का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। कार्डिनल सारा कहते हैं कि मौन के बिना सच्ची प्रार्थना संभव नहीं है। यह मौन ही हमें गहरी प्रार्थना और ध्यान की ओर ले जाता है, जहां हम ईश्वर के साथ वास्तविक संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान बाहरी शोर और व्यस्तता में इतना उलझा रहता है कि हम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम प्रार्थना व ध्यान के माध्यम से ईश्वर से गहराई से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का एक भावनात्मक और आत्मिक अनुभव है। अक्सर हम प्रार्थना करते समय केवल अपनी इच्छाएं और मांगें ईश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन असली प्रार्थना तब होती है जब हम ईश्वर को सुनते हैं, न कि केवल उनसे मांगते हैं। मौन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करके ईश्वर के प्रति समर्पण करें। जब हम बिना किसी व्याकुलता के मौन में प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन अधिक केंद्रित और शांत रहता है, जिससे हमारी प्रार्थना अधिक प्रभावी बनती है। ध्यान का मूल उद्देश्य आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की हलचल और विचारों के प्रवाह से मुक्त होकर अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करने का अवसर मिलता है। बिना मौन के ध्यान संभव नहीं है। अगर मन में लगातार विचारों का शोर बना रहेगा तो हम गहरे ध्यान में नहीं जा पाएंगे। मौन ध्यान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें विचारों की भीड़ से निकालकर आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। बहुत से लोग प्रार्थना को केवल मांगने का माध्यम मानते हैं, लेकिन यदि हम गहरी आध्यात्मिकता को समझें तो प्रार्थना केवल मांगने का नहीं, बल्कि ईश्वर को सुनने का माध्यम भी है। जब हम मौन होकर प्रार्थना करते हैं तो हमें ईश्वर की ओर से संकेत और उत्तर मिलने लगते हैं। ये उत्तर शब्दों में नहीं होते, बल्कि हमारे अंतर्मन की शांति, हमारे विचारों की स्पष्टता और हमारे जीवन में आने वाली सकारात्मक घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। सुबह और रात को कुछ समय मौन में बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और ध्यान व प्रार्थना की गुणवत्ता बढ़ती है। सुबह का समय हमारे मन को दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है और रात का मौन दिन भर की व्यस्तता के बाद हमें आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। बहुत बार लोग प्रार्थना में लंबे लंबे श्लोक या वाक्य दोहराते हैं, लेकिन यदि मन शांत नहीं है तो यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। गहरी प्रार्थना में शब्दों की बजाय हृदय की शांति अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि हम मन को पूरी तरह शांत करके प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करें तो हमारी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होगी। जब भी हम प्रार्थना करें तो केवल मांगने पर ध्यान न दें, बल्कि ईश्वर से जुड़ने और उन्हें सुनने की कोशिश करें। मौन में बैठकर गहरी सांस लेते हुए और अपने मन को शांत रखते हुए यह अनुभव करें कि ईश्वर हमारी आत्मा में पहले से ही उपस्थित हैं।
ध्यान के नियमित अभ्यास से मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। ध्यान के दौरान अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। प्रारंभ में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से यह सहज हो जाता है। प्रकृति में मौन रहकर समय बिताना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। जब हम किसी शांत झील, जंगल या पहाड़ों में मौन में बैठते हैं तो हमें गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें ईश्वर के और करीब लाती है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। मौन में की गई प्रार्थना और ध्यान से मन को शांति मिलती है, जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। इससे चिंता, तनाव और नकारात्मकता कम होती है। नियमित प्रार्थना और ध्यान हमें ईश्वर के प्रति अधिक जागरूक बनाते हैं। इससे हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर हमारे जीवन के हर क्षण में उपस्थित है। मौन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं और आत्म विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम मौन में प्रार्थना और ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें पूरे दिन आनंद और उत्साह से भर देती है। संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का दृष्टिकोण मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक जाने का एक माध्यम है। यह ईश्वर से जुड़ने, आत्मविश्लेषण करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने मौन को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी है। कार्डिनल सारा ने अपनी पुस्तक में कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के विचारों को शामिल किया है, जिन्होंने मौन को आत्मिक उन्नति और ईश्वर से संवाद करने का सबसे प्रभावी साधन बताया है। मौन आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। सेंट ऑगस्टीन ईसाई धर्म के प्रमुख दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। उनका मानना था कि मौन आत्मा की शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका विचार था कि जब तक मनुष्य बाहरी शोर में डूबा रहता है, तब तक वह अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा था, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो मौन को अपनाओ। तुम्हारी आत्मा तभी शांत होगी जब तुम अपने भीतर की हलचल को शांत करोगे। उनका मानना था कि ईश्वर से सच्चा संबंध तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन के शोर को शांत कर सके और मौन में जाकर आत्मा के साथ संवाद करे। संत अगस्तीन के विचारों से हमें क्या सीखना चाहिए? जीवन में कुछ समय मौन में बिताना आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए बाहरी शोर से दूरी बनानी चाहिए। मौन आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। अगर आप ईश्वर से बात करना चाहते हैं तो पहले मौन में बैठें। मदर टेरेसा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और मानवता की सेविका थीं। उन्होंने अपने जीवन को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया, लेकिन वे यह भी मानती थीं कि सेवा के साथ साथ मौन भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप सच में ईश्वर से बात करना चाहते हैं तो पहले मौन में बैठें। ईश्वर मौन में बोलते हैं और हम तभी उनकी आवाज सुन सकते हैं जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर लें। वे मानती थीं कि मौन हमें आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना की शक्ति प्रदान करता है। जब हम मौन में जाते हैं तो हमें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और हम ईश्वर के मार्गदर्शन को महसूस कर सकते हैं। मदर टेरेसा के विचारों से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रार्थना में केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश्वर को सुनना भी आवश्यक है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें अपने भीतर से उत्तर मिलने लगते हैं। मौन मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाता है। मठों में मौन को प्राथमिकता दें। सेंट बेनेडिक्ट ईसाई मठवासियों के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन में मौन का पालन करने और इसे आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रमुख साधन बनाने की शिक्षा दी। संत बेनेडिक्ट ने मठों में मौन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और इसे ध्यान, प्रार्थना और आत्मिक अनुशासन के लिए आवश्यक बताया। वे कहते थे कि जब व्यक्ति मौन में होता है तब वह स्वयं को बेहतर समझ सकता है और ईश्वर से गहराई से जुड़ सकता है। उनका विचार था कि जब तुम मौन को अपनाते हो तो तुम ईश्वर की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। शोर शराबा तुम्हें इस अनुभव से दूर करता है। संत बेनेडिक्ट के विचारों से हमें क्या सीखना चाहिए? मौन हमें गहरी प्रार्थना और ध्यान करने में सहायक होता है। आत्मिक अनुशासन के लिए मौन को अपनाना आवश्यक है। जब हम बाहरी दुनिया की हलचल से दूर होते हैं तभी हम अपने भीतर झांक सकते हैं। संत जॉन ऑफ द क्रॉस मौन आत्मा को प्रबुद्ध करता है। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस
का मानना था कि मौन आत्मा को प्रकाशित करता है। जब हम अपने भीतर मौन को विकसित करते हैं, तब हम गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, जब आत्मा मौन हो जाती है तो ईश्वर उसमें प्रकट होते हैं। मौन आत्मा को ईश्वर के करीब लाता है और उसमें दिव्य ज्योति उत्पन्न करता है। उन्हें पाएं, गौतम बुद्ध, सच्चा ज्ञान मौन में प्रकट होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मौन को ध्यान और आत्म जागृति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। वे कहते थे कि जब तक मनुष्य मौन नहीं होता, तब तक वह अपने भीतर के सत्य को नहीं जान सकता। उन्होंने कहा था, मौन में ही सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। जब मन शांत होता है, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। कठिय श्री रामकृष्ण परमहंस, मौन से ईश्वर की अनुभूति होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस मानते थे कि जब हम मौन में जाते हैं, तब हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। वे कहते थे कि शब्दों से अधिक प्रभावशाली मौन होता है, क्योंकि मौन में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शक्ति होती है। उन्होंने कहा था, जब मनुष्य मौन में जाता है, तब वह ईश्वर को अनुभव करता है। ईश्वर से वार्तालाप करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका मौन है। चैप्टर पीड़ा और मौन के बीच संबंध। मनुष्य के जीवन में पीड़ा और कष्ट अवश्य आते हैं। यह संसार का एक अनिवार्य नियम है। अधिकांश लोग अपने दुख और तकलीफों से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, मनोरंजन में डूब जाते हैं या फिर शोरगुल भरी दुनिया में अपने दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्डिनल सारा बताते हैं कि पीड़ा को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए मौन आवश्यक है। जब हम मौन में जाते हैं, तब हमें अपनी पीड़ा का सही स्वरूप समझ में आता है। मौन हमें दुखों से भागने के बजाय उन्हें समझने, उनसे सीखने और उनसे ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जब मनुष्य पीड़ा में होता है, तो उसका पहला स्वाभाविक प्रयास होता है कि वह उस पीड़ा से बचने का कोई तरीका ढूंढे। हम अक्सर अपने दुख को अस्वीकार कर देते हैं या फिर किसी अन्य बाहरी गतिविधि में खुद को व्यस्त करके उसे भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम केवल अपने दुख को टालते हैं, उसे समाप्त नहीं करते। कार्डिनल सारा कहते हैं, यदि तुम अपने दुख को समझना चाहते हो तो मौन में जाओ। मौन तुम्हें अपनी पीड़ा के वास्तविक स्वरूप को देखने और उसे स्वीकार करने की शक्ति देता है। कैसे मौन हमें पीड़ा को स्वीकार करने में मदद करता है? मौन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, जिससे हम अपने दुख के कारणों को समझ सकते हैं। जब हम शांत होकर अपनी तकलीफों को महसूस करते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। पीड़ा को स्वीकार करने से हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हम अक्सर घबरा जाते हैं और अपनी तकलीफों से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा यह सिखाया है कि पीड़ा का सामना करने से ही वास्तविक आत्मिक उन्नति होती है। ईसा मसीह ने अपनी पीड़ा को मौन में सहन किया और संसार के उद्धार के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बहुत दुख देखा, लेकिन ध्यान और मौन के माध्यम से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। महात्मा गांधी जी भी मानते थे कि मौन आत्मशक्ति को बढ़ाता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। कार्डिनल सारा इस बारे में कहते हैं, ईश्वर हमें पीड़ा के माध्यम से परखते हैं। यदि हम मौन में जाकर अपनी पीड़ा को समझें, तो हम इसे सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मौन हमें दुख सहने की शक्ति देता है? जब हम मौन में जाते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मौन हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम दुख को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर पाते हैं। यह हमें धैर्यवान और सहनशील बनाता है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना बिना घबराए कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मौन में जाकर हम यह महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। कार्डिनल सारा कहते हैं, हर पीड़ा के पीछे एक कारण होता है। यदि हम इसे मौन में समझने का प्रयास करें, तो हमें ईश्वर का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कैसे समझें कि पीड़ा हमें किस दिशा में ले जा रही है? मौन में बैठकर अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करें। उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें जिनसे आपको पीड़ा हुई है। यह देखने का प्रयास करें कि क्या यह पीड़ा आपको आत्मिक रूप से मजबूत बना रही है। उदाहरण,
यदि किसी व्यक्ति को नौकरी में असफलता मिलती है तो वह हताश होकर सोच सकता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन यदि वह मौन में बैठकर अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण करे तो वह देख सकता है कि यह असफलता उसे कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का अवसर दे रही है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम चिंता, तनाव और हताशा से घिर जाते हैं। लेकिन यदि हम मौन में बैठें तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। मौन मन को कैसे शांत करता है? विचारों को स्पष्ट करता है। जब हम शोरगुल से दूर होकर मौन में बैठते हैं तो हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है। भावनाओं पर नियंत्रण देता है। दुख के समय हम भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन मौन हमें संतुलित रखता है, स्वस्थ मानसिकता विकसित करता है। मौन हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। चैप्टर 7, दैनिक जीवन में मौन को अपनाने के तरीके। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मौन को अपनाना आसान नहीं है। हमारे चारों ओर निरंतर शोरगुल बना रहता है। मोबाइल की रिंगटोन, टीवी, सोशल मीडिया, लोगों की बातचीत और कई अन्य चीजें हमारे मन को व्यस्त रखती हैं। इस कारण हम खुद को सुनने और अपने भीतर झांकने में असमर्थ हो जाते हैं। कार्डिनल सारा बताते हैं कि मौन केवल बाहरी शोर से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जो हमें आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने में मदद करती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में मौन को शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं। दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तताओं से अलग होकर हमें खुद को कुछ समय के लिए मौन में रखना चाहिए। यह समय आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे शुरू करें? सुबह या रात में 15 से 30 मिनट के लिए एकांत में बैठें। किसी शांत स्थान का चयन करें जहां कोई व्यवधान न हो। गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अपने विचारों को जाने दें और खुद को वर्तमान में केंद्रित करें। मानसिक शांति और तनाव में कमी आती है। आत्मविश्लेषण करने और अपनी गलतियों को सुधारने में मदद मिलती है। हमारी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अक्सर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, टीवी चालू कर देते हैं या सोशल मीडिया पर अपडेट चेक करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा मन दिन की शुरुआत से ही व्याकुल हो जाता है। क्या करें? सुबह उठने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट मौन में बिताएं। कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें या ध्यान करें। ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने दिन की योजना मन में बनाएं। दिन की सकारात्मक शुरुआत होती है। मन शांत रहता है और दिन भर की ऊर्जा सही दिशा में लगती है। मोबाइल और अन्य डिजिटल चीजों की लत से बचा जा सकता है। रात को सोने से पहले हमारा मन पूरे दिन की घटनाओं से भरा होता है। यदि हम बिना उसे शांत किए सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी अशांत रहता है और हमारी नींद प्रभावित होती है। क्या करें? बिस्तर पर जाने से पहले 10 मिनट तक आंखें बंद करके मौन ध्यान करें। पूरे दिन में जो भी हुआ उसे याद करें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारने का संकल्प लें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे मन को शांत करें। अच्छी और गहरी नींद आती है। अवचेतन मन सकारात्मकता से भर जाता है। चिंता और अनावश्यक विचारों से मुक्ति मिलती है। धीमे मौन एक विशेष अनुभव देता है। जब हम जंगल, पहाड़, समुद्र किनारे या किसी शांत बगीचे में जाते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से शांति महसूस होती है। क्या करें? नियमित रूप से किसी पार्क, झील या पहाड़ी क्षेत्र में जाइए। वहां बैठकर पेड़ों की हलचल, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट को महसूस करें। किसी से बात किए बिना कुछ समय प्रकृति की सुंदरता को निहारें। गहरी सांस लें और मौन में रहकर खुद को महसूस करें। मन और शरीर को गहरी शांति मिलती है। प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित होता है। तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं में कमी आती है। आजकल लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने और व्यर्थ की चर्चाओं में समय बिताने की आदत हो गई है, लेकिन यह हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। क्या करें? जब भी लगे कि कोई अनावश्यक चर्चा हो रही है तो उसमें शामिल होने से बचें। लोगों की निंदा करने, झूठी बातों पर बहस करने और विवादों से दूर रहें। केवल आवश्यक और सार्थक वार्तालाप पर ध्यान दें। अधिकतर मामलों में मौन रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। मानसिक ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। लोगों के बीच बेवजह के विवादों से बचाव होता है। मन की शांति बनी रहती है। हम अक्सर अपने कार्यस्थल या घर में बिना किसी कारण के भी बहुत अधिक बातें करते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। मौन को अपनाने से हम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या करें?
काम करते समय अनावश्यक बातचीत से बचें, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं, काम करते समय पूरा ध्यान कार्य पर लगाएं, फोन कॉल्स और मैसेजिंग को सीमित करें। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, ध्यान भंग होने से बचा जा सकता है, कार्य जल्दी और प्रभावी रूप से पूरे होते हैं। मौन का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान और प्रार्थना करना है। यह हमें आंतरिक शांति देता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। क्या करें? प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। प्रार्थना करते समय शब्दों की बजाय अपने हृदय की भावनाओं पर ध्यान दें। ईश्वर को सुनने की कोशिश करें, न कि केवल मांगने की। ध्यान के दौरान गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। आध्यात्मिक उन्नति होती है, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता मिलती है, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति विकसित होती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का एक मार्ग है। जब हम शोरगुल से भरे इस संसार में खुद के लिए मौन का एक स्थान बनाते हैं, तो हम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन पाते हैं। कार्डिनल रॉबर्ट सारा हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर से गहरे संबंध, आत्म परिवर्तन और मानसिक शांति, इन सब का आधार मौन में छिपा है। जब हम अपने भीतर शांति स्थापित करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को और अधिक स्पष्टता, धैर्य और समझदारी से देख सकते हैं। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति, सच्चाई और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक गहराई तक पहुंचने का अवसर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक प्रमोट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।